नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की ओर। जनपद पीलीभीत के भाजपा जिला कार्यालय पर जहानाबाद मंडल के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया गया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए दिखाते हैं जनपद पीलीभीत से संवाददाता रूपक वर्मा की विशेष खबर। चलिए रुख कर लेते हैं पीलीभीत की तरफ, जहां राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती आस्था अग्रवाल जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जहानाबाद मंडल के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन भाजपा जिला कार्यालय पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और पवन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष बरेली, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती आस्था अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह गंगवार, अमरिया ब्लॉक प्रमुख श्याम सिंह, विधानसभा संयोजक हिमराज दिवाकर एवं कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री दिनेश पटेल ने किया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती आस्था अग्रवाल जी ने सक्रिय सदस्यता सम्मेलन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विस्तार से बताया कि सक्रिय सदस्यता क्या है और इसके मुख्य कार्य क्या है। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार जी ने भी विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी। सभी कार्यकर्ताओं एवं सभी मंडल के पदाधिकारियों ने इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और जय हिंद, भारत माता की जय आदि के नारे भी लगाए। इस सक्रिय सदस्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री सदस्य सिंह गंगवार और पीलीभीत नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती आस्था अग्रवाल, जिला महामंत्री दिनेश पटेल, मंडल अध्यक्ष भरत राम राजपूत जी एवं मीडिया प्रभारी रूपक वर्मा, मंडल महामंत्री शिशिर कांजीलाल, मंडल उपाध्यक्ष कांता प्रसाद मौर्य, नंद किशोर सैनी, मंडल मंत्री छत्रपाल भारती, सेक्टर संयोजक राजेश कुमार गौतम, राममूर्ति शर्मा एवं बूथ अध्यक्ष शिवशंकर मौर्य, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ओम प्रकाश आदि सभी भाजपा सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं स्वतंत्र भारत न्यूज से निर्भय पत्रकार रूपक वर्मा की खास खबर। अपनी सोच को, अपने विचार को कभी कमजोर नहीं होने दिया। हम राम के थे, जब 200 आई तब भी हम राम के थे और जब 200 पार आई तब भी हम राम के ही हुए। पालिका की चेयरमैन उपस्थित सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, हमारे उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, समस्त नागरिकगण, हमारे सम्मानित सारे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इसने भाजपा का झंडा फहराते हुए अपनी एक सेल्फी भी अपलोड करी। ये भी 6 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष देश में भाजपा ने राजग शासन के दौरान रखी। आज 3 दशक बाद हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। 1974 में अहंकारी कांग्रेस ने संविधान के साथ छेड़छाड़ कर आपातकाल लगाया, लोकतंत्र खतरे में आया, जिसके कारण सभी राजनीतिक दल मिलकर कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़े। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सबसे ज्यादा सशक्त हुआ। पहले भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी पार्टी की पहचान थी। मंच पर आसीन बरेली से आए पूर्व जिला अध्यक्ष भाई पवन शर्मा जी, बहुत देर से सभी वर्षों में विकसित भारत की यात्रा के बारे में कुछ बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। मित्रों, 2014 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी? 2014 से पहले देश में अराजकता का माहौल, देश के अंदर बाहरी आतंकवादियों का हमला, भारत की तरफ आंखें उठा करके टेढ़ी करके ही बात करता और हमारा देश दुनिया के देशों के पीछे पिछलक्कू की तरह काम करता। जब भारत के प्रधानमंत्री 2014 से पूर्व कहीं जाते थे तो जिस देश में जाते थे उस देश में भी चर्चा नहीं होती। दूसरे देशों के छोटे से किसी अधिकारी को उनके सम्मान के लिए भेज दिया जाता था। मतलब कुल मिला के कहें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 से पहले जहां जाते थे वहां उनको देश के प्रधानमंत्री का पूरा प्रोटोकॉल नहीं चलता। दुनिया की सोच हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में
अलग अलग थी। लेकिन 2014 के बाद से जो विकास के काम हुए, चाहे देश वैश्विक स्तर पे हो और चाहे देश के अंदर, जो व्यापक परिवर्तन हुआ, उस व्यापक परिवर्तन में हर क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखने का काम इन 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। 52 करोड़ से अधिक लोगों के खाते खोले गए। जाननीय बात है कि देश की आजादी के एक लंबे अरसे बाद भी जिस देश के लोगों के बैंकों में खाते नहीं हैं, देश की स्थिति 2014 से पहले दुनिया की नजर में क्या हुई। 52 करोड़ लोगों के खाते खुले और ये 52 करोड़ लोगों के खाते जो खोले गए, 65% से अधिक खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए। हम कह सकते हैं कि गांव में एक ऐसी बड़ी आबादी रही होगी 2014 से पहले कि जिसने बैंक के अंदर से बैंक को नहीं देखा होगा कि बैंक कैसा होता है। इसके अलावा 2014 में देश में एम्स की संख्या बढ़ाई गई। दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा हेल्थ के मामले में कहीं कमी थी तो वह हमारे देश में। हमारे देश में एम्स नहीं, हमारे देश में मेडिकल कॉलेज नहीं। 2014 से 11 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 52 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज खोलने का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया और उसी में पीलीभीत में भी अपने एक मेडिकल कॉलेज आया। इतना ही नहीं, तमाम काम हुए और हर तरह से 9 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के लिए, 9 करोड़ से अधिक बहनों के लिए एलपीजी का गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया गया। हालांकि जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के जुबान पे ये याद है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 साल, आज चुनाव खत्म हुआ, कल से फिर सक्रिय होकर के उसी स्पीड में पार्टी का काम आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। इन 11 वर्षों में जो विदेश के आतंकवादी पहले आकर के भारत में बम धमाका करते थे, हमने विदेश के विश्व के कई ऐसे देशों को बताने का काम किया कि भारत को या तो छेड़ना नहीं, अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। आपने देखा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने पाकिस्तान में भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे देश ने किया। आज दुनिया के देश भारत के पिछलग्गू हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वही भारत माता की जय का नारा होता है और सारे प्रोटोकॉल तोड़ के वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने आते हैं। ये फर्क है 2011 वर्षों में और ये पुरानी सरकारों में। आपने देखा होगा कि जिन देशों में भारत माता की जय का उद्घोष करने में लोग जुर्म समझा जाता था, आज वहां के लोग दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, वंदे मातरम लगाते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, जब देश में सशक्तिकरण के मूल और उसकी संस्कृति का वैभव होता है तो भारतीय जनमानस में उसकी इच्छा के अनुसार समय पर तमाम कार्य और किए जाते हैं। आपने देखा कि दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई कौन सी लड़ी गई, बताओ? दुनिया में सबसे लंबी लड़ाई कौन सी लड़ाई हुई? राम मंदिर की लड़ाई। वो लड़ाई भी हम लोगों ने जीती और भगवान श्री राम को टेंट में से हमने उनके मंदिर में तक ले जाकर के उनके मंदिर में हमने सुव्यवस्थित रूप से वहां पर बैठाने का काम किया। मित्रों, काशी विश्वनाथ धाम बनाने का काम किया। जितने भी हमारे आस्था के केंद्र थे
सभी आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने पूरी तरह से उनका स्वरूप बदलने का काम किया। पुरानी सरकारों में क्या था, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, सिर्फ जातिवाद, और हमने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। मैं कुछ ऐसे काम कि जहां आप लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित कराऊंगा कि राम मंदिर की कल्पना मोदी जी के आने के बाद साकार हो पाई, जो एक भव्य और दिव्य राम मंदिर हम सब के बीच में उपस्थित है। गरीब माता और बहनों के लिए 8 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से अधिक शौचालय बना करके देश को खुले में शौच से मुक्त किया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के भाई बहनों को 10% आरक्षण दे करके पंडित दीनदयाल जी के अंतिम पायदान अंत्योदय की कल्पना को पूरा किया गया। ईरान का 48,000 करोड़ का कर्ज भी इन 11 वर्षों में चुकाने का काम किया गया। संयुक्त अरब अमीरात का 40,000 करोड़ का कर्ज चुकाने का काम किया। भारतीय ईंधन कंपनियों का 1,33,000 का घाटा पूरा करने का काम इन 11 वर्षों में हुआ। भारतीय रेल का 22,000 करोड़ का घाटा पूरा करने का काम इन 11 वर्षों में हुआ। बीएसएनएल का 1,500 करोड़ का घाटा पूरा करने का काम इन 11 वर्षों में हुआ। अन्य देशों के 2,50,000 करोड़ का विदेशी कर्जा भी चुकाने का काम इन 11 वर्षों में किया गया। मित्रों, 18,500 गांव का विद्युतीकरण भी इन 11 वर्षों में किया गया। अब आप हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि देश आजाद होने के बाद से लगभग 70 साल तक, मैं कह 68 साल लगभग, हमारे गांव में एक बिजली का बल्ब तक नहीं चलता। हम कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, लेकिन इन 11 वर्षों में 18,500 से अधिक गांव का विद्युतीकरण किया गया। हजारों किलोमीटर लंबी विश्व स्तरीय सड़कें बनाई गई। युवाओं को 1,50,000 करोड़ का ऋण दे करके उनको उनके पैरों पे खड़ा करने का काम किया गया। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ नागरिकों के लिए 1,50,000 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम हुआ। ये सब तब हुआ जब मोदी जी के राष्ट्र के प्रति समर्पित टीम ने अपना सेवा में को अपनाने का काम किया। इसलिए व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, पर नरेंद्र मोदी जी की छाप अगले 100 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर 21वीं सदी के महानायक युग परिवर्तक के रूप में अगली पीढ़ी के बीच भी बनी रहेगी। मित्रों, तमाम काम अगर मैं गिनाने लगूंगा तो सुबह से लेकर के अगली सुबह वो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी विधानसभा चुनाव 2027 में होना, विधानसभा अपनी बाणी को देता हूँ विराम और सबको मेरा राम राम। जय श्री राम।